हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे कि जब आपकी कोई विश या आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली हो तो आपको यूनिवर्स या गॉड या आपके एंजल्स जिन्हें भी आप मानते हो वो आपको क्या साइन देते हैं। और इससे पहले कि मैं लाइन वाइज ये चीज़ें बताऊं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जब किसी विश को मांगे और जब आपको कोई साइन मिलने लगे तो आप ये कभी मत सोचने लगेगा कि ये साइन मिल रहा है तो अब मैं इस चीज़ को करना छोड़ दूँ। या कुछ विश ऐसी होती है कि हम करना बंद कर देते हैं, उतना दिन करके करना बंद कर देते हैं, मीन्स लेट गो कर देते हैं। और कुछ ऐसी विश होती है जो आपको ये पता होता है कि वो विश टाइम टेकन है, तो उसके लिए आप अपनी जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, जो भी आप फॉर्मूला अपना रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है, बट पॉजिटिव वे में होकर, ठीक है, कि ये नहीं कि उसे होमवर्क के जैसा करे जा रहे हैं, पॉजिटिव वे में करिएगा, ठीक है। अब पहला पॉइंट मैं बता रही हूँ कि क्या होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि आप जिस विश को मांग रहे हैं उस विश के पीछे अब आप नहीं भागते हैं। मतलब पहले ऐसा होता है ना कि आप वर्क कर रहे हो उस पर, फिर उस पर ध्यान लगे रहता है हमारा, अभी तक हुआ नहीं, या किसी पर्सन के लिए आप करते हो तो फिर चेक करते हो कि उसने मुझे ब्लॉक से हटाया कि नहीं, या अभी तक कॉल नहीं आया, या अभी तक मैसेज नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है उधर से। ये सब चीज़ों पे ध्यान लगा होता है। अब आपने जो विश मांगी है, आप उस विश के बारे में उस पर्सन के पीछे या किसी भी चीज़ के पीछे पड़ना बंद कर देते हैं। बस अपनी चीज़ को आप करते रहते हैं बस। इसके बाद ये होता है कि आप उस विश को लेट गो कर देते हैं बहुत ही आसानी से। अब जैसे पहला वाला पॉइंट जो मैंने बताया वो यही है कि आप एक डिज़ायर रखते हो ना, कि मतलब बार बार चेक करते हो आप क्या होता है जब विश पूरी होने वाली होती है, तो आप ये चेक करना बार बार, ये सब मतलब दिल से ये चीज़ें होती हैं तो आप चेक करना बंद कर देते हो। हिलाओ, आप देखें उधर सामने वाली पार्टी में क्या सीन हो रहा है, कुछ असर हो रहा है या नहीं, या किसी भी टाइप की विश मांगो तो आप लेट गो कर देते हो, फिर उधर ध्यान आपका नहीं जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको उसी विश से रिलेटेड ड्रीम्स आने लगते हैं, और कभी कभी डेली वही ड्रीम आने लगते हैं, या कुछ दिनों पे आने लगते हैं। तो जब ड्रीम आने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है। चौथा ये है कि आप एंजल नंबर देखने लगते हो। एंजल नंबर किस टाइप के दिखते हैं उस वक्त? 369 भी आपको दिखता है, और आपको रिपीटेड नंबर दिखते हैं जो रिपीट कर रहे हो, दूसरे को मिरर कर रहे हो। जैसे 10-10 होता है, 12-12 होता है, या 10-01 होता है, या 55, 555, 555, 444, 4444, इस टाइप के नंबर आपको दिखने लगते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब आपकी विश पूरी होने वाली होती है तो यूनिवर्स क्या करते हैं या एंजल्स क्या करते हैं कि आपकी कोई भी लगाव की जो चीज़ होती है ना, वो आपसे छीन लेते हैं। उस एक ख़ास चीज़ को, किसी भी एक ख़ास चीज़ को, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई सामान हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जिनसे आपको बहुत लगाव है, बट वो आपकी लाइफ में रहने लायक नहीं होते हैं ना, तो उससे आपका अलगाव हो जाता है। इसके बाद ये होता है कि आप उसी विषय से रिलेटेड चीज़ें देखने लगते हैं, या मतलब ऐसा रिलेटेड चीज़ की जैसे आपने सपोज़ कि कोई कार की विश की है, तो आप जिधर भी जाओगे ना
आपको कहीं ना कहीं वो कार दिख ही जाएगी, या आप जिस कंपनी की कार लेना चाहते हैं उस कंपनी की कार दिख जाएगी। वो आप किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं तो उसी नाम का व्यक्ति आपको कहीं मिल जाएगा। कोई गाना अगर आप दोनों के बीच रिलेटेड है तो वो गाना कहीं बजने लगेगा आप गए हो तो, या कुछ भी विश से रिलेटेड किसी भी प्रकार की चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। इसके बाद ये है पॉइंट नंबर 7 कि आपको बटरफ्लाई दिखने लगते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ओरिजिनल बटरफ्लाई ही दिखेंगे, आपको टीवी में भी दिख सकते हैं, किसी पोस्टर में भी दिख सकते हैं। आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो सोशल मीडिया पे, आपको वहाँ भी बटरफ्लाई दिख सकते हैं। या आप कहीं गए हो, कहीं किसी ने टैटू बनवा रखा है तो वैसा भी हो सकता है, मीन्स कि आपको बटरफ्लाई दिखेंगे। पॉइंट नंबर 8 है कि आपको डेट दिखने लगती है, कोई भी डेट, एक पर्टिकुलर डेट, जैसे कि एंजल नंबर होता है ना, कि वही रिपीटेड नंबर, या मतलब आप कहीं भी चले जाओ आपका पीछा नहीं छूटता है। आप मार्केट चले जाओ, घर में रहो, आप कहीं मूवी देखने चले जाओ या किसी के घर चले जाओ मिलने, या फ़ोन चला रहे हो तो कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो वैसे ही कोई एक पर्टिकुलर डेट आपको देखने लगती है, वो डेट आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये हो सकता है, इसका इंडिकेशन ये है कि हो सकता है कि उसी डेट पे आपको वो जो आपने विश मांगी है उसी डेट को वो विश पूरी हो, तो ये हो सकता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 है कि आपके दिल में ना अपनी विश को लेकर बिल्कुल सुकून महसूस होता है। मतलब जो पहली एक हलचल होती थी कि लाओ चेक करें, ला ये करे, ला वो करे, हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा वैसा, तो ये चीज़ें होना बंद हो जाती हैं। आपके अंदर बिल्कुल कामनेस आ जाती है, आप सुकून में रहते हो कि ठीक है जो भी है बस ठीक है। इनके आप उस विश के लिए जो पागलपन सहार होता है ना, कि एक हलचल मची रहती, वो बंद हो जाती है। इसकी बात ये है कि आपको और लोगों की भी सक्सेस स्टोरी दिखने लगती है उसी चीज़ से रिलेटेड जो आप विश कर रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने जैसे किसी पर्सन के लिए किया है तो आपको किसी की लव स्टोरी, सक्सेस लव स्टोरी वो दिखने लगेंगी। आपने घर के लिए किया है, कार के लिए किया है, एक बहुत अच्छी जॉब के लिए किया है, तो उसी आपने जो भी चीज़ें मांगी है उसी से रिलेटेड आपको स्टोरीज, जैसे कि जब हम ट्विन जर्नी में आते हैं, या मतलब हमें भगवान वही चीज़ें दिखाना स्टार्ट कर देता है कि हम उन चीज़ों की बारीकी को जाने। तो वैसे ही विश के साथ होता है कि आपको वैसी चीज़ें दिखती रहेंगी। फिर पॉइंट नंबर 11, आपको रेनबो भी दिखता है, और उसी प्रकार का दिखता है जैसे मैंने बटरफ्लाई के लिए बताया कि आपको बटरफ्लाई कहीं भी दिख सकती है, ज़रूरी नहीं कि ओरिजिनली आपको दिखे। वैसे ही रेनबो भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल दिखे। आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ आपको पिक दिख सकती है, या आपने नेट ओपन किया वहाँ आपको दिख सकती है, टीवी में दिख सकती है, किसी बुक में दिख सकती है, कैसे भी करके रेनबो आपको दिख सकता है। या रेनबो में जो कलर्स हैं वो किसी ड्रेस में भी आपको दिख सकता है, किसी भी चीज़ में दिख सकता है। कुछ लिखा हुआ है उसमें रेनबो के सारे कलर्स हैं, इस प्रकार से आपको वो दिख सकता है। इसके बाद ये लगने लगता है आपको पॉइंट नंबर 12 कि आपकी विश आपके बहुत ही करीब आ गई है। आपको मतलब अंदर से पता चलने लगता है कि अब मेरी ये विश पूरी होने ही वाली है। आपको अंदर से फील होने लगता है कि अब मैं इस चीज़ के बहुत ही करीब पहुंच गई हूँ, तो ये आपको लगने लगता है। इसके बाद आप खुशी हर चीज़ में ढूंढने लगते हैं, हर चीज़ में। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है, और आपके साथ उस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन आ सकती है, कहीं भी आप खुद को स्टक फील कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई हुई है आपके लाइफ में, आप उसमें भी बिल्कुल पॉजिटिव वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में
लग जाते हैं, लगे रहते हैं और कोई हड़बड़ी नहीं होती, पर बहुत वो नहीं होता है कि कैसे कैसे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये चीज़ तो मैंने खुद भी फेस की है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आई हैं और पूरा घर परेशान, बट मैं एकदम रिलैक्स के साथ मैंने उन चीज़ों को करने की कोशिश की है कि ओके, उस प्रॉब्लम को बहुत ही इत्मीनान से सॉल्व करना है, बिना टेंशन लिए उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें इस पे ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 14 देख लेते हैं। वो ये है कि अब आपको नींद अच्छी आने लगती है। अब जैसे आप कोई भी विश की डिज़ायर कर रहे हो तो क्या होता है कि हमारी माइंड बॉडी सोल तो उसी तरफ लगी रहती है ना कि कैसे 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 हम दिन रात जग रहे हैं, सही से खा पी नहीं रहे हैं, बड़ा हम परेशान होते, तो हमें नींद भी तब सही से नहीं आती है। तो अब क्या है कि हमें अच्छे से नींद आने लगी क्योंकि हमने चीज़ों को लेट गो कर दिया है और उस विश के पीछे भागना छोड़ दिया है। अपने अंदर हमने पॉजिटिविटी को कायम कर लिया है और अब हम बहुत ही इत्मीनान से हैं, तो हमें नींद भी अच्छे से आने लगती है। पॉइंट नंबर 14 कि अब आपके जीवन में क्या होता है, ये भी चीज़ें मैंने फेस की हैं और इसमें क्या होता है कि आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें या लोग आने लगते हैं या जाने लगते हैं। ये वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट आप इतने अपने आप को संभालने योग्य उस वक्त बन गए होते हैं कि बहुत खासा आपको फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है कि लोग आने लगेंगे। अब जैसे सपोज़ कि आप किसी पर्सन के लिए कर रहे हो तो क्या होगा, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आने लगेंगे, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, और आपको ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये पर्सन कार्मिक है। आपको जितने पर्सन आ रहे हैं आपको यही लगेगा कि वो आपके सोलमेट है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं जिसके लिए ये विश कर रही हूँ मैं उसी पे करूँ कि जो लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं उधर ही हाँ करके निकल जाऊँ यहाँ से। और मीन्स कि उनके पास अगर वो आपके साथ एक सोलमेट जैसा बिहेव कर रहे हैं तो साथ ही वो ऐसा बिहेव भी करेंगे कि आपको लगेगा कि भाई मैं जिसके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ उनका तो थोड़ा ड्रामा चल रहा है, यहाँ सब कुछ बिल्कुल सही है। और जिस भी प्रकार से जिस भी लेवल से आप देखना चाहेंगे वो भी आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, 100% बिल्कुल सही है। इतनी हाँ करके निकल जाते हैं और इस विश को जो भी चीज़ हम वर्क कर रहे हैं जिस भी चीज़ के लिए, तो ये हमें लगने लगता है कि हम बस करते हैं, इधर ये शॉर्टकट जो मिल रहा है उसी को हाँ करके निकल जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, बट आप ये बात मेरी याद रखिएगा कि आगे जाकर आपको यही पता चलता है कि आप जिधर वर्क कर रहे हैं वही चीज़ सही है। सामने वाली चीज़ें जो हो रही हैं वो आपका टेस्ट लेने के लिए आई हैं, और या तो फिर वो चीज़ आगे जाके आपको पता चलेगा कि आपके अच्छे के लिए नहीं है, या वो आपका सोलमेट नहीं है जैसा कि वो दिखा रहे हैं आपको। लास्ट पॉइंट ये है कि अब आप यूनिवर्स से खुद को अलाइन फील करते हैं, उनसे बातें करते हैं कि मतलब जो भी डिस्कशन है ना अपनी विश को लेके आप उनसे डिस्कस करते हो। आपको मतलब ये लगता है कि आप तो खुद को समझने लगी हो, आप यूनिवर्स को समझने लगे हो, आप गॉड को समझने लगे हो, आप एंजल्स को समझने लगे हो, आप स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं आप उस चीज़ को समझने लगे हो। आप मतलब ये कि बहुत अच्छा ग्रो करने लगते हो, हर तरफ की चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं, आप एक मैच्योर पर्सनैलिटी बनने लगते हो, एक स्पिरिचुअल पर्सन बनने लगते हो, बहुत अच्छा आपका माइंडसेट हो जाता है, और माइंड बॉडी सोल तीनों ही चीज़ आप काफ़ी कामनेस में रहने लगते हैं, तीनों ही चीज़ों को आप बहुत अच्छे से बैलेंस करने योग्य हो जाते हो। और जब इतनी चीज़ हो जाती है तो फिर क्या होता है कि आप ग्रेटिट्यूड में आ जाते हो, तो जो भी चीज़ें होती हैं आप हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करती हो। तो ये होता है, मैंने एक एक पॉइंट बता दिया है, तो आई डोंट थिंक कि इसका सेकंड पार्ट मुझे बनाना चाहिए, बट मैं किस वजह से हमें ये चीज़ें
दिखती हैं, कैसे चीज़ें पूरी होती हैं, कैसे क्या होता है, इस पर मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं बिल्कुल, आप लोग जैसे मेरी आदत जानते हैं, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो ये जानते होंगे कि मैं एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसका जो पूरा जड़ पत्ता है मैं पूरा आपको बताऊँ, कि आपको बिल्कुल नीचे से लेके बिल्कुल ऊपर तक की बातें समझ में आए, कि आपको ऐसा ना हो कि आधा ज्ञान मिले और आधा ज्ञान आपको किसी और से लेना पड़े। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी चीज़ बताऊँ आपको किसी और से आधा चीज़ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं नहीं बता सकती हूँ अभी कि मैं इसके कितने पार्ट बनाऊँगी, बट मैं विश के ऊपर कि जो आपकी डिज़ायर विश है, ये हमें सिंपल क्यों दिख रहा है, ये मुझे जो विश कैसे मांगे, या मुझे जो साइन दिखने शुरू हुए हैं वो क्यों दिखने शुरू हुए हैं, वो कैसे क्या है, मैं जितना भी हो पाएगा मैं इसका पार्ट बनाऊंगी। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करें। मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।